कार्यामास विधिवतं पितृदेवा अर्चनं तथा। स्वस्ति वाचन किया गया और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया नंद बाबा ने। साथ ही देवताओं की पूजा अर्चना की गई, पितरों को मनाया गया, पितरों की पूजा की गई। आज से ही नहीं होती है पितरों की पूजा, द्वापर युग में भी पितरों की पूजा होती थी, त्रेता में भी की थी। राजा दशरथ जी ने स्वयं अपने हाथ में पिंड लिया था। पितृ प्रसन्न हो जाए तो समझो बेड़ा पार हो जाता है। ब्राह्मण देवताओं ने लाला को आशीर्वाद दिया। नंद बाबा ने कई हजार गोदाएं उनको दान में दी गई। नंद बाबा के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। खूब आनंद हुआ, खूब आनंद मनाया गया। इतना आनंद हुआ सारे देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर नाग पितर जितने भी देवताओं की जाति प्रजातियां होती है सब आकाश मार्ग में आकर के जम गए। वो पुष्पों की वर्षा करने लगे। जो भी सुनता है नंद जी के लाला हुआ तो सब दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के यहाँ बधाइयां देने आते हैं। लाला भयो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, गोप्य हैं सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क कंटय चित्रांबरा पतिशिका चितमाल्यवर्षा नंदालयं सवलया व्रजतीर्विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। सारे ब्रज में ये खबर फैल गई नंद बाबा के लाला भया है, क्योंकि जागीरदार थे नंद बाबा पूरी ब्रज के। सभी गोपियां दौड़ती हुई आती है, अपना सारा काम काज छोड़ा दौड़ती हुई गोपियां सीधी नंद जी के द्वारे आती है। मानो नवधा भक्ति परमात्मा से मिलने के लिए दौड़ रही हो। रंग बिरंगे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल हिल रहे, जोर जोर से मैं दौड़ रही है, तो गले में जो हार वो उछल उछल के पड़ रहा है। बोल नंद के लाला की जय। सारी ब्रज की नारियां मैया यशोदा के द्वार पे आई और कहने लगी मैया बधाई हो, बधाई हो। आइए बड़ी सुंदर बधाई। अरे बाजे बाजे री बधाई मैया, अरे मैया तोरे अंगना, अरे तेरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना। और सभी ताली बजाते हुए नाचते हुए झूमते हुए ये एक बधाई जन्म उत्सव की। अरे बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना।
तेरे अंगना मैया तोरे अंगना तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना हरी तोरे अंगना मैया तोरे अंगना ओ तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना ओ बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना बोलिए नंद के लाला की हरी मैया और भाई छोटू हाँ भैया का चक्कर है आज का है वो हाँ खुशी ना है लाला की आज के तो राबड़ी ज्यादा खा ली है हाँ मौसी मैया यूं कह रही हाँ बेकार है भयो लाला तो हाँ के तो राबड़ी ज्यादा खा ली है के कल ही बधाई ज्यादा बैठ गई हाँ कचुन कचुन चक्कर है अरे मैया खड़ी है जा और झूमते हुए आनंद हाँ नंद बाबा जैसे नंद महोत्सव मनो उसी प्रकार से आज काचरिया गांव में नंद महोत्सव हो रहा है झूमते हुए हरी यशोदा मैया हे धर्म मैया हरी हरी बड़ो अनोखो लाला जायो ओए बड़ो अनोखो मैया लाला जायो हरी बड़ो अनोखो मैया लाला जायो बड़ो अनोखो तेरे लाला जायो हरी ब्रजवासी ने उत्सव जो मनायो ओ ब्रजवासी ने मंगल गायो हरी ब्रजवासी ने उत्सव जे मनायो उत्सव मनायो हरी नंदी भवन में बांधे बंधना नंदी भवन में बंधना ओ बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना ओ बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना हरी तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना ओ बाजे 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 री बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना हरि ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है यशोदा मैया ने पूरे संस्कार से मनायो जन्म उत्सव 6 महीना तक बधाई कभी मैया हाँ हरि ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है हरि नंदी बाबा तो दान करत है नंद बाबा तो दान करत है हरि सखिया नाचे मैया तोरे अंगना ओ सखिया नाचे मैया तोरे अंगना बाजेरी
सभी बोले जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, ओ जय दाऊद दयाल की, ओ जय कन्हैया लाल ओ की, जय दाऊद दयाल की, नंद घर आनंद भाए, कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भाए, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल ओ की, यशोदा ने लाला जायो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा ने लाला जायो, जय कन्हैया लाल ओ की, नंदगढ़ आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की, नंदगढ़ आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, ओ जय दाऊद दयाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। राधे श्याम। नंद बाबा के यहाँ सभी गोपियां दौड़ती हुई आ रही है, कानों के कुंडल हिलोरे मार रहे हैं, गले में पहना हुआ हार वक्षस्थल पर उछल उछल के पड़ रहा है। गोपियों की आंखें कहती आ रही, आज हम धन्य भाग हैं, हमको आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री बाल कृष्ण का दर्शन होगा। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा हो जाएगा। आज कन्हैया लाला के दर्शन होंगे हमको। गोपियों की वेणी में जो फूल लगे हुए हैं वो वेणी में से टूट टूट करके नीचे गिरने लगते हैं। वो पुष्प कहते, अरे गोपियों, हम तुम्हारे सर में रहने लायक नहीं है, आपकी वेणी में रहने लायक नहीं है, हमारा स्थान तो आपके चरण कमलों में है। आपके चरण कमलों में जो रज है ना, उसका स्पर्श होते ही हम धन्य हो जाएंगे। हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव आज परमात्मा से एक हो गया, ब्रह्म और जीव का मिलन हो गया। नंदयति सर्वजनान स नंदः। नंद किसे कहते हैं? नंदयति सर्वजनान स नंदः, जो सबको आनंद देता हो वह नंद है। अब जब भी भगवान का अवतार होता, भोलेनाथ जरूर पधारते हैं दर्शन करने के लिए। उनको खबर हो गई गोकुल में नंद बाबा के यहाँ लाला भैया द्वादशी के दिन ठाकुर जी के दर्शन के लिए भगवान पधारते हैं कैलाश पर्वत से। हर और हरि का मिलन हुआ। शंकर भगवान चुपचाप अकेले ही निकल आए, किसी को बताया नहीं, क्योंकि बताते तो श्रृंगी ब्रंगी नंदी सब साथ आते, और सब साथ आते तो सबको मालूम हो जाता कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो साक्षात अजरात्मा श्री भोलेनाथ है। नंदरानी की यहाँ आकर के अलग अलग जगाते हैं। हे नंदरानी, हे नंदरानी, भिक्षाम देही, भिक्षा चाहिए। नंदरानी ने झरोखे में से देखा बाहर तो बाबा जी खड़े हैं। अपनी दासी से कहा, जाओ थाल में मोती भर के ले जाओ, बाबा जी को थोड़ा भिक्षा में दे दीजिए।
दासी मोतियों हीरे मोतियों से भरी हुई थाली लेकर के आती है। भगवान भोलेनाथ मना कर देते, हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए, हम भिक्षा के लिए नहीं आए हैं लाला, हम लाला के दर्शन के लिए आए हैं, लाला चाहिए हमको। संत की परीक्षा उसकी वेशभूषा या जाति पाति से नहीं होती है, क्या पहन रखा है, किस जाति का, इससे उसकी परीक्षा नहीं होती है। संत की परीक्षा उसकी आंख और उसकी मनोवृत्ति से होती है। ब्रह्म ज्ञान सुलभ है, हर कहीं मिल जाएगा, हर कोई देने वाला मिल जाएगा, ज्ञान बांटने वाले हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ब्रह्म दृष्टा नहीं मिलता है। ब्रह्म ज्ञानी हर जगह मिल जाएगा, परमात्मा का ज्ञान देने वाला, लेकिन ब्रह्म दृष्टा वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। बोले चाले दीके सोई राम जी की मूर्ति, ये होता ब्रह्म दृष्टा। जो बोलता, जो दिखता, जो चलता है वो ब्रह्म है, वो परमात्मा का स्वरूप है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आयुर्श्रियम यशो धर्मम लोकानाशीष एव च हंत्री श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रमः। जो लोग संतों और ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, हे परीक्षित, उनकी आयु क्षीण हो जाती है। उनकी लक्ष्मी, उनकी कीर्ति, उनका धर्म सबका नाश हो जाता है। ते परीक्षित, हमेशा 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 ब्राह्मणों और साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, चाहे ब्राह्मण को कुछ भी नहीं आता हो तब भी वह पूजा का अधिकारी है। हम नहीं कहते हो तुलसीदास जी महाराज, ऐसा नहीं हमारी तरफ से जोड़ के कह रहे, नहीं, उत्तरकांड में कहा तुलसीदास जी महाराज ने, पूज्य विप्र सकल गुणहीना। वो परमात्मा का स्वरूप होता है। वेदों में भी ये कहा है, ब्राह्मणों से मुख मासीद बाहु राजन्य कृता उरु तदस यद वैश्य पदव्यागो शूद्रो अजायतः। ब्राह्मण भगवान का मुखार बिंद है, तभी तो ब्राह्मण को भोजन कराया जाता। ब्राह्मण भोजन कर लेता तो द्वारिकाधीश तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जब कहते हैं ना आहा, तो फिर समझ लो भगवान प्रसन्न हो गए। एक कहावत अपने राजस्थानी में, जंगल देख गुजर नाच्यो, पानी न देख बाबा जी, और घी देख ब्राह्मण नाचो, तीनों का तीनों राजी।
बादशाह चाह बमूल के पेड़ मिल जाए, नीम के पेड़ मिल जाए, मेरी बकरियां अच्छी अच्छी सुकोमल पत्तियां खाएगी तो गुजर राजी हो जाता है। आज तो भेड़ बकरियों का अच्छा हो गया भाई, 5 पकवान हो गए, बढ़िया खेजड़ी मिल गई, खेजड़ा मिल गया, काट काट के खिला देते। और बाबा जी लोगों को क्या चाहिए? अच्छा तालाब भरा हुआ मिल गया, नदी मिल गई, आओ डोल डाल करेंगे, यही भोजन प्रसादी बनाएंगे, पाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे। बाबा लोगों को ये चाहिए। और घी न दे के ब्राह्मण नाचो, घी मिल जाए रहा तो चकाचक माल ताल बनेंगे। घी देखते ब्राह्मण देवता राजी हो जाते हैं। अब आज के समय की बात दूसरे की 50 ग्राम घी खा जाए तब ये संभालना मुश्किल हो जाता है उस घी को। तो यशोदा जी ने झांक कर देखा बाबा जी भिक्षा नहीं ले रहे, कि हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए लाली, हमको तो लाला के दर्शन करवाए दो। यशोदा मैया के पास वह दासी आती है, अरे मैया बाबा जी को ये भिक्षा नाए चाहे हो तो लाला को देखन के ही आए, बड़ी दूर से आए हैं। यशोदा मैया कहते नाई रे, इन बाबा जी के गले में नाग लटक रहा, दारी का कहीं खा गया मेरे लाला को तू? बड़ो डर लागे। ओ दिखाऊं को ने लाल न नजर लग जाए, दिखाऊं को लाल ने नजर लग जाए, नजर लग जाए जुलम होए जाए, ओ नजर लग जाए जुलम होए जाए, दिखाऊं को ने लाल ने नजर लग जाए, दिखाऊं को ने लाल ने नजर लग जाए। बोलो भोले बाबा की। विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बभूति लगाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बभूति लगाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बभूति लगाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बभूति लगाए। तेरे रूप को देख के बाबा मेरो लाल डर जाए, तेरे रूप को देख के बाबा लाल मेरो डर जाए, दिखाऊं को ने लाल में नजर लग जाए, दिखाऊं को ने लाल में नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुलम होए जाए, नजर लग जाए जुलम होए जाए। बोल भोले बाबा की। हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे मिल जाए, हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, हीरा मोती
लाल जवाहर जो चाहे ले जा। पर जोगी मेरे लाल के पर जोगी मेरे लाल के दर्शन कभी न हो पाए, दिखाओ तोने लाल ने नजर लग जाए, दिखाओ तोने लाल ने नजर लग जाए। यशोदा मैया करिए कि हमको तो ज्वारात ले जाओ, हैं? तो भगवान शिव जी निराश हो गए, तो उधर नंदी के लाला रोने लग गए। कैसे नहीं ले जाएगी मैया, रोना शुरू कर दो। जैसे ही कन्हैया रोना शुरू हुए, ओ नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा, नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा, नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा, नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। नजर लगाई मेरे लाल को, अब क्या होगा हाय, दिखाओ तोने लाल को नजर लग जाए, दिखाओ को ना लाल को नजर लग जाए। जब लाला रोने लग गए तो शिव जी कहते हैं माँ मुझको नजर उतार, वो भी आवे हैं? आपको नजर उतारना भी आता? हाँ, लाला को तनिक मेरे पास लाओ तो। बोले शिव हे मात यशोदा मोहन को ले आओ, बोले शिव हे मात यशोदा मोहन को ले आओ, बोले शिव हे मात यशोदा मोहन को ले आओ, बोले शिव हे मात यशोदा मोहन को ले आओ। नजर उतारो नंदलाल की, नजर उतारो नंदलाल की, लाकर मुझे दिखाए, दिखाओ तो मैं लाल माता यशोदा कहती बाबा जी मैं लाला को तो ले आऊंगी, लेकिन नजर ही उतारना हो उसको टकटकी लगा करके मत देखना तो। हाँ? अरे तारी के तेरे गले में सर्प रखे ना, इनको दूरी रखना लाला से, इनकी फुखार इनसे कहीं लाला डर जाएगा। इतना सुनकर माता यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुनकर माता यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुनकर माता यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुनकर माता यशोदा मोहन को ले आई। दर्शन कीने हरि के शिव ने, दर्शन कीने हरि के शिव ने, सखियां मंगल गाए, दिखाओ नहीं लाल को नजर लग जाए, दिखाओ नहीं सावरो नजर लग जाए, ओ नजर लग जाए मेरा लाला डर जाए, नजर लग जाए मेरा लाला डर जाए।
धरण की जय। यशोदा मैया दिखाना नहीं चाहती है, शिव जी देखना चाहते हैं। ये तो हर और हरि का मिलन है, कोई रोक ही नहीं सकता। अरे बाबा जी, आपके गले में दारी के सांप लटका रखे हैं, कहीं फुफकार गया मेरे लाला को तो। अरे माँ, चिंता काहे को करे हैं, कछु ना हो तेरे लाला को। अरे तेरे लाला तो कालन को भी काल है रे। ए बाबा जी, का बोलते हैं, तनिक संभल के तो बोलो। जरीक सो लालो नन्नो सो, एक नेक सो लालो के कालन को काल होए। अच्छा बाबा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानंद है। अरे मोको हाथ की रेखा देखना आवे, हाथ की रेखा देख के बता दो तारो लालो आगे का भयो। माता यशोदा डरती डरती भगवान शिव जी को दिखाती है लाला को। ए मैया, तनिक गोद में बैठाए दोनों। नहीं बाबा जी, अरे मैया बैठाए दोनों। नंदलाला सोते एक होने नहीं दे रही, मैया बीच में बाधा उपस्थित कर रही है, फिर रोने लग जाते हैं। अरे रो मत, देख मैया लाला को दे दे जरी गोद में। अरे ले बाबा जी ले, लेकिन टकटकी लगा के मत देखना हो, नजर लग जाएगी नहीं तो। जैसे लाला को शिव जी की गोद में दिए, शिव जी की आंखें बंद हो गई, समाधि लग गई। लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव समाधिस्थ हो गए। लाला बोले, महाराज समाधि में मत जाओ, माता को शंका हो जाएगी, सारा खेल खत्म हो जाएगा। प्रभु वापस आओ, समाधि में मत जाओ, इतना आनंद भी मत लो कि हमारा आनंद खत्म कर दो आप। जैसे छोटे बच्चे के हाथ में आम का फल देते हैं और वो आम को उछालते उछालते जाता, हाँ आज तो आम मिल गया, हाँ मिठाई मिल गई, टॉफी मिल गई, वैसे ही भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, वापस यशोदा मैया को देते, मैया आनंद हो गया, अब हम हमारे स्थान पर जाते हैं। दर्शन किए, हर और हरि एक हुए, योगेश्वर योगीश्वर एक हुए। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित गोपान गोकुल रक्षायाम निरूपे मथुरां गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम् करम दातुं कुरुद्वः। ये नंद बाबा गोकुल के जागीरदार थे और राजा कंस हैं। ये जागीरदार हैं, राजा कंस हैं। तो 12 महीने में या 6 महीने में एक बार कर इकट्ठा करके जनता से फिर राजा के यहाँ कर जमा कराया जाता था। तो कर देने का समय आ गया तो नंद बाबा अपने जागीर का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा जाने को तैयार हुए राजा कंस के यहाँ। सारा कारभार अपने दूसरे गोपों को सौंपा उन्होंने। मैं जा रहा हूं, आप इसकी रक्षा करना, ध्यान रखना। जब कोई अपना बड़ा बूढ़ा बाहर जाता तो अपने से छोटे को बोल के जाता, बाहर देख मैं शाम तक आऊंगा, तो घर बार का ध्यान रखना। आते जाते घर में नजर फैलना बाहर से ही। अब कंस को भी मालूम हुआ कि ढलती उम्र में नंद बाबा के लाला भैया है, तो भी बड़ा प्रसन्न हो रहा था। राजा कंस को क्या मालूम कि ये नंद लाला ही उसका काल है।
अब राजा कंस के यहाँ कर देने गए तो राजा को भेंट देनी पड़ती। एक थाल भर के मोतियों का नंद बाबा ने राजा कंस के यहाँ भेंट स्वरूप दी। जब हम अपने से बड़ों को आशीर्वाद, हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं या कुछ भेंट देते हैं तो आशीर्वाद देते हैं बड़े, चिरंजीव हो, यशस्वी हो, विद्यावान भव, यशस्वीवान भव। तो राजा कंस ने भी सोचा कि बच्चे को आशीर्वाद तो देना चाहिए ना। उसने क्या आशीर्वाद दिया? राजा कंस ने नंद बाबा के बच्चे को, लाला को, कि बड़ा होकर आपका लाला राजा बने, उसकी जय जयकार हो आपके लाला की। शत्रु भी जिसे आशीर्वाद दे, शत्रु भी जिसका वंदन करे, वह तो ईश्वर ही होता है। नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज अभिन्न मित्र थे। राजा कंस को कर चुकाया और फिर नंद जी महाराज वसुदेव जी से मिलने के लिए कारागार में जाते हैं। वसुदेव जी को बड़ा आनंद हुआ, आपस में मिले, दुख सुख की बातें हुई। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी अपने मित्र के यहाँ जाए, अगर अपन संपन्न हैं तो अपनी संपन्नता का बखान उस मित्र के सामने नहीं करना चाहिए। अगर अपना मित्र गरीब है तो, अपना मित्र दुखी है तो अपनी सुख समृद्धि का बखान अपने मित्र के सामने कभी भी नहीं करना चाहिए। आपस में कुशल मंगल पूछा, क्षेम पूछा। वसुदेव जी महाराज उनसे नंद बाबा सुख दुख की बात पूछने लगे। अहो देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हताः एकावशिष्टः वर्जा कन्या सापि दिवं गतः। नंद बाबा कहते हैं अपने मित्र से, रे मित्र बड़े दुखी बात है, आपके बहुत पुत्र हुए, सबको राजा कंस ने एक एक करके मार दिया। एक कन्या हुई, वो भी, उसको भी मारना चाहा तो आकाशगामी हो गई। वह भी स्वर्गलोक सिधार गई। नूनम हयद्रासनिष्टो यमद्रष्ट परमो जनः अदृष्टम आत्म अनन्तस्तत्त्वम् यो वेदन स मुह्यति। हे वसुदेव जी, इसमें संदेह नहीं है कि प्राणियों का सुख दुख सब अपने भाग्य पर निर्भर करता है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रित है, जो जान लेता है वसुदेव जी कि दुख सुख का कारण उसका भाग्य है। तो सुख प्राप्त होने पर वो खुशी नहीं होता और दुख प्राप्त होने पर वो दुखी नहीं होता। कभी सुख है कभी दुख है,
इसी का नाम जीवन है। ये जीवन है, कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी दुख है, कभी सुख है। नंद जी महाराज आपस में बात कर रहे हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि आप सच कह रहे हैं कि ये कर्मों का ही फल होता है महाराज, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता मित्र। और आपके पास जो बालक वह मेरा ही तो है। वसुदेव जी महाराज कहते हैं नंद बाबा से कि अपने कर्मों का ही फल है महाराज, लेकिन आपके पास जो बालक है वो मेरा ही तो है। वसुदेव जी को तो मालूम है, नंद बाबा को मालूम नहीं है। नंद बाबा कहते हैं बोले पर से हाँ आपका ही तो है। कहते हैं ना आप ही के बच्चे हैं, आप ही का घर है, आपका ही तो है मित्र, मेरा क्या है। वसुदेव जी मन ही मन कह दे रहे मित्र तेरे को कोई खबर नहीं है, रात को मैंने का बदला बदली कर दी, वो तो ऊपर वाला ही जाने। बोले द्वारिकाधीश की जय। अब नंद बाबा तो राजा कंस के यहाँ गए हुए, फीते से पूतना मौसी आ गई। पूतना यानी जो पवित्र नहीं है। राजा कंस ने सभी राक्षसों को अपने काम पर लगा दिया कि अभी भी जो जितने भी बच्चे जन्मे हैं सबका उद्धार कर दो, संहार कर दो, सबको ठिकाने लगा दो, एक भी जीवित न रह पाए। तो उनमें ये पूतना नाम का ग्रहण भी शामिल था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुं सचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा, कंस के द्वारा भेजी हुई क्रूर राक्षसनी थी पूतना। पूतना बाल घातिनी, पूतना का एक ही काम था छोटे छोटे बच्चों को मारना। शिशु यानी अभी छोटे छोटे हैं, जो समझते नहीं है, जो सब ग्राम में जाती, एक एक गांव में जाती, जितने छोटे बच्चे थे सबको मार देती थी। अब शिशु किसको कहते हैं? 3 वर्ष तक का जो बालक होता है वह शिशु कहलाता है। 3 वर्ष के बाद के बच्चे को शिशु नहीं कह सकते पर। अबोध बच्चों को मारती, जिनको कोई ज्ञान नहीं है। अब पूत का अर्थ है पवित्र, ना का अर्थ है नहीं, जो पवित्र नहीं है। पूतना शब्द का क्या अर्थ निकलेगा? जो पवित्र नहीं है। बोले पवित्र क्या है? इससे पहले पूछते पवित्र क्या नहीं है। बोले पवित्र क्या है वो जान जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे कि पवित्र क्या नहीं है। तो गीता जी में कहा गया है, नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्व स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी और नहीं है। ज्ञान के द्वारा कितने ही कर्म योगी हुए, उन्होंने अपने अंतःकरण को पवित्र किया।
और ज्ञान किसको मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयति इंद्रियः। ज्ञानम लब्धा पराम शांतिं चिरेणाधिगच्छति। ज्ञान किसको प्राप्त होगा? जो श्रद्धावान हो। और ज्ञान पंत कृपान की धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान का पंथ तलवार की धार पे चलना जैसा होता हो, कब गिर जाए परत खगेश लगे नहीं बारा। कब गिर जाए कोई पता नहीं है। ज्ञानी का पतन अहंकार से होता है, भक्त का पतन लोभ से होता है। जब ज्ञानी के मन में अहंकार आ जाए कि मैं ही जानता हूं, तो समझ लो उसको गड्ढे में उतरने की तैयारी हो गई। और भक्त के मन में लोभ आ जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। वो आगे नहीं बढ़ पाता भक्ति मार्ग पर। तो ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं हो। अज्ञान माने अविद्या, अपने आत्म स्वरूप को भूल जाना ही अज्ञान है। अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। उतना चतुर्दशी के दिन आई, बड़ी बन के आए जैसे ब्यूटी पार्लर में जाकर के आती है। अच्छा सा क्रीम पाउडर लगा करके आई, चेहरे पर बढ़िया गोरा रंग निखार करके, बड़ा सा पर्स लटका लिया, ऊंची एडी की चप्पल पहन ली, अच्छा सा लग रहा है। कोई कह नहीं सकता कि राक्षसी है। जैसे रामावतार में शूर्पणखा आई थी बन करके। मौसम नारी ने तो सो पुरुष कहते हैं। जब लोगों ने पूछारी बहना आप कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, पहले के जमाने में पूछ लेते थे। कोई अनजान व्यक्ति या अनजान स्त्री माता बहने आती, कहाँ से आई हो रे, कहाँ जा रही हो, किसके जा रही हो, क्या लगती है, पूरा बायोडाटा पहले बाहर ही निपटा दिया जाता था। पूरी तहकीकात कर ली जाती थी, बाहर ही कौन है, कहाँ से आई है, क्या है। और वो नहीं पूछती थी, उससे पहले घर में खबर पहुंच जाती थी, आपके मेहमान आ रहा फला जगह से। ये बड़े बूढ़े बैठते थे ना पहले बाहर धर्मशाला के बाहर, बैठते थे नहीं बैठते, वो सब कैमरा थे गांव के। आजकल कैमरा लगाते, पहले कैमरे की जरूरत नहीं थी। वो सबको देखते रहते थे, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है। वो कैमरे थे। आजकल मकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, उनकी पहले जरूरत ही नहीं थी। पूरा ध्यान रखते थे पूरे गांव का। और कहीं भी गड़बड़ लगती थी तो तुरंत उसके घर खबर भिजवा देते थे, मेरे बेटा सावधान रहना तुम। कैमरे थे बड़े बुजुर्ग। तो जब गोपियों ने देखा इतनी सुंदर सज धज के आई है, अरे बहना कहां से आई हो, क्या मथुरा से आई हो। पहले के लोग बड़े भोले थे, आगे ही आगे उत्तर देते, वो नहीं बोलता उससे पहले उत्तर दे देते, अंदाजे से उत्तर बता देते। अरे बहना क्या मथुरा से आए हो? हाँ हाँ मैं मथुरा से आई हूँ। नंद बाबा के जा रही हो? हाँ नंद बाबा के जा रही हूँ। हाय ऊपर से लेकर नीचे तक पीली हो रही है, कितनी सुंदर है। होंगे भाई बड़े लोगों के तो बड़े लोगों जैसे मेहमान आते हैं, बड़े लोगों के तो बड़े लोग ही मेहमान आते हैं।
अरे क्या लाला की बधाई देने को आई है मैं बहना? पूतना ने सोचा अरे अपने काम की बात करती है तो। हाँ मैं लाला की बधाई देने आई हूँ। जाओ सीधे वो नीम का पेड़ है ना जो महल बना उसके सामने, वही नंद बाबा का घर है। सीधे पूतना चली ठुमक ठुमक करके नंद बाबा के द्वार। जो सारे संसार का पालन करता है, सबका पिता है, उसको मारने के लिए जा रही है ये। भगवान इंतजार कर रहे हैं, मौसी जी आओ, मौसी जी आपका स्वागत करेंगे। पूतना मौसी नंद बाबा जी के द्वार जाकर के आवाज लगाती है, बधाई हो मैया, ओ बहना, बधाई हो, बधाई हो बहना, बधाई हो। जोर जोर से 3-4 बार आवाज लगाई। नंदरानी ने देखा रही है कहां से आ गई, कौन बोल रहा है। बाहर आके दरवाजा खोल करके देखी तो देखती रहेगी, ऐसी तो मैं भी नहीं हूं। जान न पहचान तो मेरा मेहमान। अरे बहना कहां से आए हो? अरे मेरी अभी भी शादी हुई, नई नवेली हूँ, आप पहचानती नहीं। होगी भाई, नंदरानी भी भोली है। यशोददाति स यशोदा, जो सबको यश देती है वो यशोदा है। काम खुद करती है, अरे कहते मैंने नहीं किया, देवरानी ने किया है। आज के जैसे नहीं था, देवरानी ने कहा जेठानी बोल दे मैंने किया है। काम खुद करे, यश किसी और को दे दे, वह यशोदा। यशे ददाती स यशोदा। अरे बहना लाला को बधाई देने आए। हाँ बहना लाला को बधाई जरिक दिखाओ तो। लाला कहा कर रही हो? कैसो है लाला तुम्हारो? लाला दिखाओ तो सही, कैसो लगतो है? बड़ो नेक्सो लाला है तेरो, सुनो है? हाँ हाँ देखो लाला को, देखो तुम्हारा मुंह मीठा कराए तो। लाला पलना में सोई रहे हो, देखो। पूतना जाकर के सीधे गोद में ले लेती है। देखो कितनी भोली है यशोदा, जो अपने लाला को जहर देने आई, उसका मुंह मीठा कराने के लिए लड्डू लेने गई घर में। लाला जैसे लाला को जैसे गोद में लिया पूतना ने, लाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। लाला ने आंखें बंद कर ली। आंखें क्यों बंद कर ली? क्योंकि ठाकुर जी पापी से आंख नहीं मिलाते हैं। पापी से ठाकुर जी कभी भी आंख नहीं मिलाते हैं, इसलिए आंखें बंद कर ली। और दूसरी बात, आंख क्यों बंद करी? क्योंकि मैं आंख खोलूंगा, इसकी आंख और मेरी आंख एक होगी तो मेरे को जान जाएगी कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं। तो ये जो करने आई है वह कर नहीं पाएगी और लीला का मजा ही चौपट हो जाएगा। दूसरा कारण यह भी था, इसलिए लाला ने आंखें बंद कर ली। और यशोदा मैया अंदर से लड्डू लेके आती है, लड्डू मुंह में खिलाया। काम बहना मैं थोड़ा काम करके आती हूँ, देखना लाला का ध्यान रखना। माता काम में लग गई और अपना स्तन निकाल करके दूध पिलाने लगी। भगवान कभी भी जीव का बाहरी आवरण नहीं देखते हैं, कितने सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, कितना पैसा है, कितनी दौलत है, कितनी जमीन है, ये नहीं देखते भगवान। भगवान हमेशा अंतःकरण देखते हैं, कितना इसका अंतःकरण स्वच्छ है, कितना निर्मल है। ये कहीं भी बता दो किसी पैसे वाले को भगवान मिला हो तो? किसी भी धनवान को भगवान नहीं मिला। अगर धनवान को भगवान मिला तो कब मिला? जब उसने अपना मान छोड़ दिया है। जब तक किसी धनवान ने मान नहीं छोड़ा अपना, तब तक भगवान नहीं मिले। और जब धनवान ने मान छोड़ दिया, मान यानी अभिमान छोड़ दिया, तो उसको भगवान मिले।
तो भगवान पापी से दूर रहते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासई तबहि। जब पूतना स्तन पान कराने लगी कि कोई देख नहीं ले, ठाकुर जी महाराज आंख बंद करके दूध पीने लगे। भगवान ने क्रोध को बुलाया। भगवान के पास क्रोध रहता नहीं, वो क्रोध भगवान के पास जा ही नहीं सकता। जब आवश्यकता होती है तब बुलाते हैं, भाई तेरी जरूरत है बा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य उल्बणम घोरंकमादाय शिशोर्ददावत्, गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीडयत्, प्राणे समं रोष समन्वितो अपिबत्। पूतना ने अपने स्तन के ऊपर बड़ा भयंकर जहर लगा के आए थे, उसको पीते ही गोविंदाय नमो नमः हो जाए। हम देखते हैं कि बच्चा जब भी माता का स्तन पान करता तो दोनों हाथों से माता के स्तन को पकड़ लेता है। तो कन्हैया ने भी पूतना मौसी के स्तन को पकड़ लिया, दोनों हाथों से दूध पीने लगे। कन्हैया तो दूध पी रहे हैं और उनका साथी है ना क्रोध, कन्हैया का साथी क्रोध, वो मानो प्राण पीनो प्राणे समम रोष समन्वितो अपवित्। कन्हैया दूध पी रहे, क्रोध मानो पूतना के प्राण पी रहा हो। यशोदा मैया को मालूम ही नहीं इधर क्या हो रहा, घर के काम में लग गई। चराचर के आत्मा ने आंखें बंद कर रखी है। मानो पूतना ने गलती से रस्सी, सांप को रस्सी समझ करके उठा लिया। ठाकुर जी महाराज आंखें बंद करके दूध पीने लगे हैं। इतना जोर से दूध पिया, इतना जोर से दूध पिया कि पूतना चिल्लाने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, चामुंच मुंच मुंचालमिति प्रवासिनी, निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि, विव्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, प्रविशन्न गात्रा क्षिपितो रुरोदः। अब पूतना के मर्म स्थान फटने लगे, हाथ पांव मारने लगी, हाथ पांव पटकने लगी इधर उधर, लेकिन छोड़ता नहीं है कन्हैया। वह कहती है मुंच मुंचालमिति प्रवासिनी, हे कन्हैया मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। दो बार कहा, दो बार कहा, जिसका मतलब क्या होगा कि इस लोक और परलोक दोनों से मुक्त कर दो मुझे, इस लोक से भी मुक्त कर दो और परलोक से भी मुक्त कर दो। समुंच मुंचालम इति प्रवासिनी, पसीने से लथपथ हो गई पूतना मौसी।
अब कन्हैया मन में कहता मौसी जी मोय तो पकड़बो आवे छोड़बो ना आवे। और मैं आपको आज आपका उद्धार करके ही छोड़ूंगा, ऐसी छोड़ने वाला नहीं हूं मौसी जी। पूतना मौसी ने अपना विकराल स्वरूप बनाया और गांव के बाहर एक बगीचा था, वहां पर जाके गिरी, धड़ाम से आवाज आई जोर से। जब यशोदा मैया बाहर आती है तो लाला को नहीं देखा, उस गोपी को भी नहीं देखा। ये भी लड़ रहे हैं। आवाज आई तो गोपियां उधर दौड़ के गई तो देखा लाला पूतना के वक्षस्थल पर पड़ा हुआ स्तनपान कर रहा है। यशोदा मैया भी दौड़ती हुई जाती है तो गोपियां उलाना देते, अरे तेरे लिए कितनी एकादशी का व्रत किया, कितनी पूर्णिमा का व्रत किया, कितने कार्तिक स्नान किया, तब जाके तो को लालो भयो है, तो ये लाला की कोई कदर ही नहीं है। दारी की संभाल नहीं पाती लाला। यशोदा जी की नजरें नीची हो गई। ए बहना मुझसे गलती हो गई, अब से आपका कहना मानूंगी। लाला को घर लाया गया, उसकी नजर उतारी गई, गौ माता के पूंछ से नजर उतार रही है गोपियां, कोई मिर्ची वार करके चूल्हे में पटक रही है। बोले द्वारिकाधीश की जय। फिर शक्तासुर आया, उसका उद्धार किया। तृणाव्रत आया, उसका भी ठाकुर जी महाराज ने उद्धार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐ परीक्षित, एकदार्वक माधाई स्वांकरारोप्य भामिनी प्रश्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुता। एक दिन की बात है, मैया यशोदा अपने लाला को गोद में लेके अपना स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। बड़े प्रेम से लाला के माथे पर हाथ घुमा रही थी। हम देखते हैं प्राय सभी माता बहनें जब अपने संतान को स्तनपान कराती है, उसके चेहरे पर हाथ घुमाती है, ललाट पे माथे पर हाथ घुमाती है, उसका चेहरा देखती रहती है। वात्सल्य भाव। तो लाला ने देखा कि माँ आज अत्यधिक प्यार कर रही है, कुछ दिनों से ज्यादा प्यार कर रही है, दुलार कर रही है। देखो माँ होती है ना, वो हमेशा अपने संतान का पेट देखती है कि कुछ भूखा तो नहीं रह गया है। अरे कहीं भूखा तो नहीं रह गया, एक आधी रोटी और खा ले भाई, तेरा टिफिन बांध दूं। माँ अपने संतान का पेट देखती है कि कहीं भूखा तो नहीं रह गया, और पत्नी हमेशा जेब देखती है। यही फर्क है। माँ अपनी संतान का पेट देखती है कहीं भूखा तो नहीं है, और पत्नी हमेशा जेब देखती है पति की कहीं कुछ है तो नहीं इसमें। पत्नी प्यार करती है और माँ दुलार करती है, दोनों में यही फर्क है। पत्नी प्यार करती है, माँ दुलार करती है। अपन देखो अपने मुंह के पसीना आया हो और झट से जाके माता की साड़ी से पूछ लेते हैं, माँ की साड़ी से कुछ भी नहीं बोलती हुई,
और दूसरा पल्लू से शिवमयी साफ करने लग जाती है। ले तेरा थोड़ा इधर और रह गया, इसको भी साफ कर देती हूँ। पत्नी की साड़ी से पूछो देखें। यही फर्क है। सुंदरता, होठों की सुंदरता लिपस्टिक लगाने से नहीं होती हो, मुस्कान से होती है, मीठे बोल से होती है। लिपस्टिक कितने ही लगा लो, कितना ही क्रीम पाउडर लगा लो, होठों पे मुस्कान नहीं है, होठों पे अच्छे बोल नहीं है, तो किसी काम के नहीं है। एक बार क्या होता है, किसी बेटे की शादी कर दी, बेटा थोड़ा गरीब खानदान का, बहू थोड़े उच्च खानदान की आ गई। अब वो सूर्य नारायण की साक्षी में उठे। अपने यहां तो सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक सब उठ जाते हैं। हमारे शास्त्र ये कहते हैं, जो जल्दी उठता है, जल्दी स्नान बनाता है, उसके यहाँ हमेशा आरोग्य रहता है, लक्ष्मी की कृपा रहती है। अगर सूर्य नारायण की साक्षी में जो बिस्तर छोड़ते हैं, उसको लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाती है, चाहे वह शिव नारायण ही क्यों न हो। इसीलिए तो कहते हैं, प्रातः उठ राम नाम लेना, जगत में कोई नहीं अपना। तो माता दूध पिला रही थी, दुल्हार कर रही थी। इतने में कन्हैया बड़े जोर से दूध पीने लगे कि आज तो आनंद आ गया, माता अपने विशेष लाड़ प्यार कर रही है, छोड़ ही नहीं रहे। तो माता उनके पेट में बगल में गुदगुदी करती हाथ ले जा रहे। राक्षस हो गया कि आज पेट में कोई राक्षस बैठ गया क्या? पेट भर ही नहीं रहा, ज्यादा पिएगा तो पेट खराब हो जाएगा, अपच हो जाएगा। मैया को चिंता होने लगी, कहीं लाला बीमार हो गया तो ज्यादा दूध पी जाएगा। संतान को चाहे चिंता हो चाहे नहीं हो कि माँ बाप ने रोटी खाए कि नहीं खाए, लेकिन माँ बाप को चिंता रहती है कि बेटे बहू ने रोटी खाए कि नहीं खाए। एक दिन की बात है कि मैं मंदिर के बाहर घूम रहा था, सच्ची घटना मेरे जीवन की, झूठी नहीं हो। जयपुर मंदिर के बाहर घूम रहा था मैं, एक व्यक्ति आया, उसके पिताजी मंदिर में आते हैं रोजाना कम से कम 2 घंटे भजन करते थे अपने बैठे बैठे कुर्सी लगा। वो व्यक्ति आता बोलता, महाराज जी मेरे पिताजी आए, मगर नहीं आए तो उनको आप यहीं रख लेना अपने पास ही। अपने पिता के लिए बोल रहा वह व्यक्ति कि मेरे पिता को आप अपने पास ही रख लेना, आए तो। मैं दुखी हो गया उस आदमी से, मेरे पांव के नीचे जमीन खिसक गई। क्या बोल रहा अपने माता पिता के लिए? मैंने क्या बात होगी? नहीं मैं परेशान हो गया, पंडित जी भले ही आपके पास रख लो उसको, उसकी 20,000 रुपए पेंशन आती है, वो भी आप ही ले लो। अब सोचो, जिसकी 20,000 रुपए पेंशन आ रही है, उसकी ये हालत है, उसका बेटा ये बोल रहा तो अपनी क्या होगी? इसलिए कहता हूं, सारा पैसा बेटे बहू को मत देना, हो तो कुछ न कुछ अपने लिए बचा करके रखो। इस संसार में कोई नहीं अपना। अपन सोचते हैं अपनी संतान अपन से प्यार करती है, नहीं, वो उसकी संतान से प्यार करती है, अपने से नहीं करती हो। ये सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। भर्तृहरि का चरित्र देखो, उसे क्या साबित होता है? राजा भर्तृहरि का चित्र, एक आम का फल ला करके दिया ब्राह्मण ने, उसको मिला था कि इसको खाने से अमर हो जाएगा। वो ब्राह्मण सोचता है, वो गरीब था, तो मैं अमर हो जाऊंगा तो जीवन भर गरीब ही रहूंगा, इससे क्या फायदा? इस फल को अपने राजा को देना चाहिए,
ले जाकर के राजा भर्तरी को दे दिया। भर्तरी अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा चाहता था, आसक्त होता था। वो मैं क्या करूंगा, मेरी रानी को खिलाऊं इसको। रानी किसी दरोगा को चाहती थी, उस दरोगा को दे दिया रानी ने। दरोगा किसी वेश्या को चाहता था, दरोगा ने वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा, रे मैं खा करके क्या करूंगी, इतने कुकर्म कर रही हूं, इतना अच्छा फल मैं नहीं खाती, राजा को ही शोभा देगा ये फल। तो वह फल घूम करके राजा के पास वापस आ गया। राजा ने उस फल को देखा तो देखते रहेगा, उसी समय राजपाट छोड़ करके रवाना हो गया। इसे क्या साबित होता है? हम कहते हैं आपका मुंह देखे बिना रोटी नहीं खाऊं, नहीं, कुछ ही नहीं ऐसा। तो जैसे गुदगुदी गिरी ठाकुर जी महाराज के बगल में उनका लाल लाल मुख कमल के समान खिल पड़ा, हंसे जोर से। और जैसे हंसे लाला, उनके मुख में क्या हुआ? खमरोदसी ज्योतिरनीक मासः सूर्येन्दुवह्निश्वसनाम्बुधिंसः द्यूपान्नगांस्तददुहितुर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। जैसे लाला ने अपना सुंदर सा कमल के समान मुख खोला तो यशोदा मैया देखते ही रह गई। आकाश पाताल, सूर्य, चंद्रमा, नदियां, वनस्पति, वही माँ यशोदा और वही लाला, वही नंद बाबा का आंगन, सब कुछ में दिखाई दे रहा है। पूरे विश्व का दर्शन कराया माता यशोदा को। माता यशोदा चक्कर में पड़ गई। अरे मैं लाला के मुख में कहा देख रही हूं, ये कहा है? विस्मित हो गई। नहीं नहीं, मेरे लाला का ही प्रभाव है, ऐसा कुछ नहीं। मेरी आंखें निगोड़ी है, न जाने क्या क्या देखती रहती है। फिर माया का फटकारा लगा यार, माता यशोदा सब कुछ भूल गई। वो किसी को नहीं बख्शता। ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे राधे। बोलिए राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे
ही आस रोहे से जग में, तेरो ही आस रोहे तेरो ही आस रोहे या जग में, ओ दया की दृष्टि तनिक धरो, 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 राधे लाडली कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो, राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल बोली बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। अब बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे, नामकरण संस्कार का समय आया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। हे परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित स्वामी गर्गाचार्य जी महाराज बड़े तपस्वी ज्ञानी परमहंस की अवस्था को प्राप्त संत वसुदेव जी महाराज की प्रेरणा से वे गोकुल में पधारे। वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी से कहा, महाराज गोकुल में जाए, वहां मेरे लाला है, उनका नामकरण संस्कार करके आइए। संस्कार से मन शुद्ध होता है, मन के दोष नष्ट होते हैं, इसीलिए संस्कार किया जाता है। गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के यहाँ पधारते हैं, स्वागत सत्कार होता है गर्गाचार्य जी महाराज का। नंद बाबा कहते हैं, महाराज इन बच्चों का नामकरण संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, देखो नंद बाबा एक बात है। बोली महाराज क्या है? कि अगर आप घर में नामकरण संस्कार कराओगे तो गांव वाले भी आएंगे सब। हाँ महाराज आएंगे, मैं जागीरदार हूं, सबको बुलाया, सब आएंगे, तो नाम की विधि ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, शांति से काम नहीं बन पाएगा। अगर ठीक ढंग से नाम की विधि करवाना चाहते हो तो गौशाला में चलो,
ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। गौशाला में चले जाते हैं। अब यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने दोनों ने गर्गाचार्य जी महाराज की ज्योतिष की विद्या की जांच करने की सोची, कच्चे हैं या पक्के हैं। पंडित जी की सोचते हैं कच्चो पंडित है या पक्को पंडित, कुछ जानते हैं कि नहीं जानते, परीक्षा ले।